नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं जो आपके मन में होते हैं मगर आप पूछ नहीं पाते। और आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का क्वेश्चन है कि क्या गर्म पानी के टब में लेटने से किडनी ठीक हो जाती है या डायलिसिस की आवश्यकता खत्म हो जाती है। और इस क्वेश्चन को मेरे कई पेशेंट्स ने मुझसे पूछा। मेरे पास कई सारे वीडियोस आए जिसमें कोई सो कॉल्ड डॉक्टर, पता नहीं वो डॉक्टर है नहीं पता नहीं, कुछ XYZ उसका कोई रॉय करके नाम है, उस बंदे ने बताया कि टब में लेटने से डायलिसिस बंद हो जाती है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में चर्चा आपसे करूंगा। क्या ये सच है? मैंने इस पर पड़ताल की और पता किया कि बहुत सारे केसेस डिस्टर्ब हो गए, बहुत सारे लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो गई, कुछ डेथ्स भी हुए, कुछ केस मुकदमे भी चल रहे हैं इस डिस्प्यूटेड चीज़ के ऊपर। मैं उसमें डिटेल नहीं जाऊंगा। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कहाँ तक सच है और क्या ये वास्तव में फ़ायदेमंद है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। किडनी अपना काम करती है, फिल्ट्रेशन करती है और आपका यूरिया कंटेंट मेंटेन रहता है। जब किडनी फेल होती है तो ये काम टेम्परेली किसी और तरीके से किया जाता है। एज एग्जांपल, डायलिसिस के माध्यम से ऐसा किया जाता है। डायलिसिस में एक मशीन, एक डिवाइस जो कि एक तरह का फिल्टर है, एक तरह का RO फिल्टर है, वो ब्लड को छानती है, यूरिया कंटेंट को बाहर निकालती है। चूंकि किडनी काम नहीं कर रही है इसलिए यूरिया कंटेंट अगले दिन से फिर बढ़ने लगता है। आप चाहे 1 लाख डायलिसिस करा लें, आपकी किडनी अगर ठीक नहीं है तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ना रुकता नहीं है। हाँ, अगर आप डायलिसिस रेगुलर करा रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार करा रहे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं आप सब कुछ खाओ पियो, क्रिएटिनिन जो बढ़ेगा हम इस प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे। ये है डायलिसिस का प्रोसेस। मैं कई वीडियोस बना चुका हूं जहां मैंने बताया कि डायलिसिस के क्या नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट है, वो एक अलग कहानी है। मैं चर्चा यहाँ क्यों कर रहा हूँ? यहाँ मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि अगर हमने एक दूसरे ऑप्शन की बात की, हमने टब की बात की, जहाँ हमने बात किया कि हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को रखेंगे और आपको गले तक वहाँ लिटा देंगे, तो आप कहेंगे कि हम डायलिसिस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप 40 डिग्री के वाटर में 4 घंटे के लिए गले तक लेटते हैं तो आपके शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है और पानी के बाहर का टेम्परेचर है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक तरह का प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर से आपकी जो इंटरनल वाटर है या जो इस तरह के वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब आप स्टीम बाथ में बैठते हैं और बाहर गर्म भाप होती है तो शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है और पसीने के साथ टॉक्सिक भी बाहर निकलते हैं। यही प्रोसेस वेट प्रोसेस में होती है, यानी कि गीले तरीके से होती है जब आप पानी के अंदर होते हैं। तो आपके शरीर का पसीना बोल लीजिए या शरीर का एक्सेस वाटर बोल लीजिए, वो जब रोम छिद्रों से बाहर निकलता है तो साथ में कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी बाहर निकलते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि इस प्रक्रिया द्वारा कहीं ना कहीं जो फिल्ट्रेशन का काम है वो आपकी स्किन के द्वारा थोड़ा बहुत होता है, ठीक। उसके साथ जो रिकमेंडेशन मिलता है, जहाँ तक मैंने पता किया, कि वो डाइट में आपके चेंज करते हैं, वो आपको दूध पीने के लिए मना करते हैं, वो आपको इस तरह का डाइट लेने को मना करते हैं, वो अनाजों के लिए या बहुत तरह के अनाजों के लिए भी मना करते हैं, वो सिर्फ फ्रूट्स खाने की बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा डाइट आप लें कि बॉडी में वेस्ट मटेरियल कम बने, यूरिया कंटेंट कम बने, और वो इस प्रक्रिया द्वारा 4 घंटे पानी में लेटने की वजह से आपके साथ थोड़ा सा टॉक्सिन्स बाहर निकले तो आपको रिलीफ महसूस होगा या क्रिएटिनिन बढ़ने की स्पीड कम लगेगी और आपको लगेगा कि आपको आराम मिल रहा है। ये आराम आपको तुरंत दिखना शुरू होता है। और मजेदार बात है कि भारत के अंदर लोग कोई चीज़ देखते हैं, एक उनको चमत्कार लगता है, उसके पीछे फैक्ट क्या है, उसके फिगर्स क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, लॉन्ग रन में क्या उसका साइड इफेक्ट है, नुकसान है, ये लोग नहीं सोचते और वो भेड़चाल में कूदना शुरू करते हैं। यही कंडीशन हुआ इस टब वाले कहानी में। अभी क्या हुआ, लोगों ने इस प्रोसेस को किया। इस प्रोसेस के साइड इफेक्ट के तौर पर बॉडी में एक्सेस वाटर की कमी, डिहाइड्रेशन, एक्सेस वीकनेस, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको IV लगाना पड़ा या इस तरह की दिक्कतें हुई, बहुत सारे केसेस आए, वो अलग कहानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे प्रक्रिया में आपकी किडनी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। गौर से ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी किडनी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, मतलब आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई, आपका ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है इंटरनल जो बॉडी करती है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जिस तरह डायलिसिस टेम्परेली आपके
ब्लड को प्यूरिफाई करके क्रिएटिनाइन यूरिया कम करती है, उसी तरह इस प्रोसेस ने भी टेम्पररी थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। आप अगर 4 घंटा रोज टब में लेटना बंद कर देंगे, क्रिएटिनाइन आपका फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो या तो आप डायलिसिस 4 घंटा कराएं या रोज टब में 4 घंटा लेटे रहें और खाने में सिर्फ फ्रूट्स या लिमिटेड डाइट लें, दूध और बाकी चीजें बंद कर दें। प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है, कितने दिन हो सकता है, ये अभी कोई नहीं सोच रहा है। भेड़ चाल में सभी कूद रहे हैं और जाके टब में लेट रहे हैं और जिसका साइड इफेक्ट भी भुगत रहे हैं और उन्हें किडनी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है। मैं बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहूंगा, अगर आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो आप चाहे टब में लेटें चाहे डायलिसिस कराएं, इस पर कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, कुछ पैसे की बचत हो सकती है मगर नुकसान इसका भी होता है। सबसे आसान, सबसे बढ़िया और सबसे सही तरीका यह है कि आपकी किडनी काम करे। अगर आपके नॉर्मल डाइट के साथ, आपके दाल और दूध के साथ आपकी किडनी मेंटेन कर रही है, क्रिएटिनाइन मेंटेन कर रही है, तब आप मानिए कि आपका इलाज हो रहा है। इसका मतलब मैं आपको फिर एक बार रिपीट करूंगा, आपका किडनी ही फिल्टर करेगा। क्रिएटिनाइन घटाने की कोई दवा नहीं आती। क्रिएटिनाइन घटाने के लिए या तो डायलिसिस कराएं, टब में लेटे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, आपकी किडनी खुद फिल्टर करे तो क्रिएटिनाइन घट सकती है। तो आपका किडनी मेंटेन हो और वो खुद फिल्टर करे, ये सही प्रोसेस है जो हम आरोग्य में करते हैं। अगर कोई भी और प्रोसेस, वो चाहे ये हो, चाहे पेरिटोनियम डायलिसिस हो, चाहे हीमोडायलिसिस हो, वो सब टेम्पररी तरीके हैं जिनका अपना साइड इफेक्ट और नुकसान है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में समरी दूंगा कि टब में लेटना ये एक सही प्रोसेस नहीं है, ये एक अननेचुरल प्रोसेस है। आयुर्वेद के अंदर इसको अवगाहन बोलते हैं, जो कई डिजीज में हम इस्तेमाल करते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवगाहन को लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए मना किया जाता है। इसके कई सारे नुकसान भी होते हैं, हर चीज की अति बुरी होती है। तो अवगाहन या हॉट बाथ टब या जो भी इसको आप नाम दे दें, ये कुछ दिन के लिए करना अच्छा है, लॉन्ग रन में नुकसानदायक है। दूसरा, आपकी किडनी को रिजनरेट नहीं कर रहा है, तो क्रिएटिनाइन यूरिया घटने की प्रोसेस सिर्फ टेम्पररी है, किडनी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और तीसरा, आपकी डाइट का रिस्ट्रिक्शन इस तरह का है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश करें कि किडनी को मेंटेन करें, सही तरीके से अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन को बढ़ाएं, ताकि आप नॉर्मल डाइट, लाइफस्टाइल और इन प्रोसेसिंग के बिना नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो टब बात एक फेक प्रोसेस है जिससे फायदा अभी दिखता है लेकिन लॉन्ग रन नुकसान होता है। ये आपके सवाल का जवाब है जो मेरे हिसाब से मैंने आपको दिया। कोई और क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप में से किसी व्यक्ति ने अगर इस तरह का टब बात लिया है, उसको जो इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट, साइड इफेक्ट मिले हैं, वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस बात को और लोगों तक पहुंचा पाए। नमस्कार, धन्यवाद।